तो सबसे पहले देखिए छत्तीसगढ़ की एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम, इवन भारत की भी एग्ज़ाम, उनके कुछ कुछ अपनी चरित्र होती है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं छत्तीसगढ़ की जनजाति, और दूसरी चीज़ होती है छत्तीसगढ़ का इतिहास, तीसरी चीज़ होती है छत्तीसगढ़ का भूगोल। इसी प्रकार इंडियन जीएस की बात करें तो भारत का भूगोल, भारत की इतिहास और भारत का संविधान, ये इधर का 3 और इधर का जो इंडियन जीएस का 3, ये 6 मिला के किसी भी एग्ज़ाम की आत्मा होती है। और यहीं पे हम लोग जो छत्तीसगढ़ के पोर्शन का है, यहाँ के छत्तीसगढ़ के इतिहास और छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी, इसको छोड़ के सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की जनजाति। तो एक चीज़ है, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होती है, उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि हम जनजाति स्टार्ट कर रहे हैं, कायदे से हमें चालू करना चाहिए, जनजाति एक उठा लेना चाहिए, उसका फिर डिस्क्राइब कर लेना चाहिए और पढ़ाई स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन कभी मन में सवाल भी तो आना चाहिए कि क्यों पढ़ें हम, उसकी वैल्यू क्या है, और हाउ टू स्टडी, उसको पढ़ें कैसे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कहाँ से पढ़ें। ये 3 का जवाब पहले हमको जानना चाहिए कि क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। CGPSC प्रारंभिक एग्ज़ाम, यानी कि उसको प्री बोलते हैं। प्री में याद रखेंगे औसत रूप में 7 से 8 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो वहीं हम मेंस की बात करते हैं, CGPSC मेंस। याद रखेंगे CGPSC मेंस में जनजाति से 75 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और वहीं इंटरव्यू की बात करते हैं तो इंटरव्यू में भी इसका एक खंड पूछा जाता है कहीं ना कहीं, यानी कि इंटरव्यू ऐसा बोला जाता है कि 6 खंड में डिवाइड होता है, तो उसमें से एक खंड जनजाति का होता है। तो आप सोचिए कितना वैल्यूएबल है। और ये तो रही सिर्फ CGPSC की बात। इसके अलावा मैं अगर बताऊं तो व्यापम होती है, जो कि वनडे एग्जाम से रिलेटेड है। और इसमें हम देखें तो इसमें बहुत प्रकार के एग्ज़ाम है, जैसे SI हो गया, पुलिसिंग क्षेत्र में भी हो गया, कोई सा भी पुलिस हो गया, फॉर एग्जाम्पल पटवारी भी हो गया। और एक बात करते हैं ADO की, एक ऐसा एग्ज़ाम है जो यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ये हो गया। और इसके साथ अगर व्यापम की मैं बात करूँ तो प्लस पंचायती राज, यानी कि छत्तीसगढ़ का पंचायती राज है, ये व्यापम का फेवरेट टॉपिक होता है और साथ ही साथ जनजाति से भी अच्छे से क्वेश्चन उठाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जनजाति हमें क्यों पढ़नी चाहिए। और ये तो रहा आपको पावर देने वाली बात, आपको बिल्ड करने वाली बात कि हमें जनजाति क्यों पढ़नी चाहिए। अब सेकंड आता है कहाँ, मतलब कैसे पढ़ना चाहिए, ये प्रक्रिया होती है। सबसे पहले आपको समझ में आ गया कि वैल्यू क्या है इसकी, ये आपकी वैल्यू है, क्यों पढ़ना चाहिए, हमें उससे क्या फ़ायदे हैं। दूसरा चीज़ है कैसे पढ़ना चाहिए, हाउ टू स्टडी ट्राइबल ऑफ छत्तीसगढ़। इट मीन्स कैसे पढ़ना एकदम सिंपल है। सबसे पहले कोई भी एक टॉपिक होती है, वो टॉपिक उठा लिए, ये मेन टॉपिक है, ये उठा लिए। किसी भी सब्जेक्ट पढ़ने का यही तरीका है, ये सिर्फ जनजाति के लिए यूज़ नहीं होता है। सबसे पहले किसी भी टॉपिक उठाना है, और हमें तो सिखाया ही गया है, उसको सब टॉपिक्स में बांटना है। जैसे कि ये टॉपिक है, कोई जैसे जनजाति ले लेते हैं, कोई गोंड जनजाति है या फिर दोरला जनजाति है, प्रजा कोई भी जनजाति है, उसके सबसे पहले तो रहते कहाँ हैं। जैसे कोई राज्य हो गया, राज्य के अंतर्गत जिला हो गए। अब हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात ही कर रहे हैं तो हमको ज़्यादा फोकस कहाँ पे करना है, जिला पे करना है, कौन कौन से जिले में वो निवास करते हैं। और दूसरा चीज़ हो गया उनकी जीवन 2-3 प्रकार का होता है। सामाजिक जीवन क्या है, सांस्कृतिक जीवन क्या है, आर्थिक जीवन क्या है, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। मेंस में भी डायरेक्टली यही क्वेश्चन बनता है, इस जनजाति की सामाजिक जीवन कैसी है, इस जनजाति की संस्कृति कैसी है, यानी कि सांस्कृतिक जीवन कैसी है, और इस जनजाति की आर्थिक जीवन कैसी है, क्या पे आधारित है। तो तीसरा चीज़, अब दूसरा चीज़ तो हो गया जिला हो गया, उसके बाद उसके जीवन के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा चीज़ आता है फैक्ट्स, मिसलेनियस पॉइंट बोलते हैं उसको, यानी कि इसके बारे में इन अदर फैक्ट्स और क्या क्या है। तो यही ओवरऑल पढ़ने का तरीका होता है। तो 2 जवाब आपको मिल गए हैं। पहला चीज़ है क्यों पढ़ें, दूसरा चीज़ है कैसे पढ़ें, और तीसरा चीज़ आता है कहाँ से पढ़ें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत भटकाव वाली चीज़ है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे मेंशन किया हूँ। क्योंकि होता क्या है, किसी भी बुक डिपो में हम जाते हैं, पूछते हैं जनजाति की बुक चाहिए या फिर पूछते हैं छत्तीसगढ़ के लिए बुक चाहिए, तो वो अपने पास जो अवेलेबल है वो दिखाता है बहुत कुछ बता के, इसमें ऐसा है वैसा है, और हम इसी मार्केट के चक्कर में भटकाव में आ जाते हैं
और कुछ भी ले लेते हैं। इसके लिए मैं कोई रिकमेंड नहीं करूँगा, किसी के यहाँ पे प्रमोट नहीं करूँगा, बस एक ही चीज़ बोलूँगा, छत्तीसगढ़ ग्रंथ एकेडमी, आई एम सॉरी, छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ एकेडमी, इसकी बुक आती है, इसी को एकदम प्रमाणिक तौर पे अपनाया जाता है कि इसी में प्रमाणिकता है किसी मतलब छत्तीसगढ़ के लिए। तो मैं चाहता हूँ ये आप खरीदें, और ये नहीं खरीदते हैं, यदि हमारी जो क्लासेस है ये कंटिन्यू आप लगे रहते हैं तो हमारी क्लास में जो भी कंटेंट हैं वो छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ एकेडमी इसी के बेस्ड पे हैं। तो आपको अनावश्यक इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर जनजाति के लिए बोल रहा हूँ, आगे हम जो भी पढ़ाएंगे उसके लिए भी यही है। तो ये मत खरीदिए, अगर खरीदते हैं तो भी अच्छा है। अगर वीडियो कंटिन्यू आप देखते हैं तो इससे काम आपका हो जाएगा। तो 3 चीज़ का जवाब मिल गया भाई आपको कि वाई वी नीड टू स्टडी ट्राइबल ऑफ छत्तीसगढ़, हाउ टू स्टडी छत्तीसगढ़ यानी कि ट्राइबल ऑफ छत्तीसगढ़, और तीसरा चीज़ है कहाँ से पढ़ें। तो क्यों, कैसे और कहाँ से, ये 3 का जवाब मिल जाने के बाद अब स्टार्ट करते हैं एक्चुअल में जनजाति, जहाँ से आपको नोट्स बनानी है, आपको क्वेश्चंस करनी है, और यहीं से आपकी नोट्स एकदम प्रॉपर मैनर में बनेगा। छत्तीसगढ़ की जनजाति एक ऐसा सब्जेक्ट, सबसे पहली बात ये जनजाति है क्या, यानी कि जनजाति की परिचय, जनजाति की विशेषताएं, यानी कि ओवरऑल इसका एक ही क्वेश्चन बनता है, जनजाति है क्या एक्चुअल में, ये हमको पहले जानना चाहिए। इट मीन्स ये दोनों को मिला के इसलिए पढ़ा रहा हूँ, परिचय और विशेषताएं मिला दिया गया है ऐसा ना सोचिएगा, क्योंकि विशेषताएं से ही परिचय निकल रही है और ये दोनों मिल के ही एक डेफिनेशन तैयार होती है। मैं चाहता हूँ आपको पहले पता तो होना चाहिए जनजाति किसे कहते हैं, और ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जनजातियों की विशेषताएं क्या होती है, ओवरऑल विशेषताएं की बात कर रहा हूँ, ना सिर्फ स्पेसिफिक जनजाति के बारे में नहीं। ऐसा भी तो आ सकता है ओवरऑल जनजातियों की विशेषताएं क्या होती है, जनजाति किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, वो भी तैयार रहें। तो देखिए जनजाति होती क्या है। सबसे पहले जनजाति एक ऐसा स्थानीय समुदाय होता है, उनका एक विशेष नाम होता है, और सबसे अच्छी बात है वो एक अलग जगह पे निवास करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा उनका एक विशेष नाम होता है, इसको बिल्कुल आप नोट कीजिएगा, बार बार नहीं दोहराऊंगा। दूसरा चीज़ है उनकी एक विशेष जगह होती है जहाँ वो निवास करते हैं, यानी कि आप बोल सकते हो स्पेसिफिक प्लेस, ये भी विशेष है, ठीक है। उनकी एक विशेष नाम होती है, उनका एक स्पेसिफिक जो प्लेस होती है, और तीसरा चीज़ है उनकी एक विशिष्ट संस्कृति होती है, और चौथी चीज़ होती है उनकी विशिष्ट बोली होती है। पांचवा चीज़ जो दर्शाते हैं उनकी एक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। अब ये 4 चीज़ तो हो गया आपके पास। आपको सिंपल पूछा जाएगा जनजातियों की विशेषताएं क्या है, पहले बोलोगे आप, सबसे पहली बात तो एक स्थानीय समुदाय होती है विच हैज़ अ स्पेसिफिक नेम। दूसरी चीज़ बोलोगे उन लोग दे रिसाइड्स इन ए स्पेसिफिक एरिया, और तीसरी चीज़ है उनकी विशिष्ट संस्कृति होती है। चौथी चीज़ है उनकी विशिष्ट डायलेक्ट यानी कि बोली होती है, और पांचवी चीज़ है वो स्थानांतरित कृषि करते हैं, स्थानांतरित कृषि करते हैं, और इसको ट्रांसफार्मिंग एग्रीकल्चर कहा जाता है इंग्लिश में। मैं टर्म बताते जा रहा हूँ, इंग्लिश वालों को भी इससे बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये 5 चीज़ उनका विशेषताएं हो गया। अब इसी को जोड़ के इनका परिचय बनाया जाता है कि जनजाति ये है जिनका नाम होता है, जो विशेष जगह पे निवास करते हैं, उनकी विशिष्ट संस्कृति होती है और वो विशिष्ट बोली का प्रयोग करते हैं, और 5वीं चीज़ है वो स्थानांतरित कृषि करते हैं। बस यही है। तो दोनों चीज़ जोड़ के बताया गया है, यानी कि अब आपको ओवरऑल समझ में आ गया है जनजाति किसे कहते हैं। आपको कोई भी पूछे अब जनजाति क्या है तो आपसे बताने बनने चाहिए, आपसे बोलने बनने चाहिए कि जनजाति ये है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है, इनके बारे में फैक्ट में चलते हैं हम लोग। जनजाति, इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजाति पाई जाती है। जैसे आपको तो पता ही है छत्तीसगढ़ एक जनजाति बहुल्य राज्य है। छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजाति पाई जाती है। और देखो क्वेश्चन पूछने वाला हो सकता है इस 42 प्रकार की जनजाति ना पूछ के इसके उप समूह को पूछ दे, वो कितने भागों में डिवाइड है। तो मूलतः इन लोग 42 प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन ये 42 प्रकार की जनजाति 161 समूह में विभाजित होती है। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन बन रहा है, फंसाने के लिए काफ़ी है इतना। उसके बाद सेकंड चीज़ आता है छत्तीसगढ़ की जनजाति, इसकी संख्या एक्चुअल क्या है, और एक एक चीज़ करके आप नोट करते रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ की एक्चुअल संख्या है 78,22,902। अब इसमें सवाल आता है कि छत्तीसगढ़ के भूभाग में जितनी संख्या है, ओवरऑल सभी की संख्या है, उतने में से 78,22,902 ये छत्तीसगढ़ की जनसंख्या का कितना % है।
ये भी पूछा जा सकता है, वो है 30.62%। दोनों याद रखेंगे। सबसे पहली बात, जनजातियों की जनसंख्या 78,22,902। दूसरी चीज़ है छत्तीसगढ़ की जनसंख्या का, टोटल छत्तीसगढ़ की जनसंख्या का 30.62% ये जनजातियों की जनसंख्या है। अब इसमें एक सवाल आता है कि इसमें पुरुषों की संख्या कितनी है और महिलाओं की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जनजातियों में पुरुष ज़्यादा हैं या फिर महिलाएं ज़्यादा हैं। तो जी हाँ, आपको मैं बता दूं, महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। जैसे कि उनका संख्या है 39,49,711, ये एग्जैक्ट है। तो वही पुरुष की जनसंख्या है 38,73,191, ये एग्जैक्ट है। आप इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। आपको नहीं पता एग्जैक्ट की 38,73,191 ये पुरुषों की है, तो एग्जैक्ट याद करो ना। आप एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सिल याद करो ना, यानी कि लगभग, कि 38 लाख पुरुष हैं, 39 लाख महिलाएं हैं। इसके बाद अब एग्जैक्ट डाटा में जाएंगे और हो सकता है पूछा जाए, सामान्यतः पूछा जाए कि 38 लाख या 39 लाख। ठीक है, तो ये दो चीज़ हो गया। मैंने कहा ए मेल है, ए फीमेल है। ठीक, अब इसी प्रकार एक क्वेश्चन और बन सकता है। सबसे पहले तो जनजातियों की संख्या कितनी है, उसमें पुरुष कितने हैं, उसमें महिलाएं कितने हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है, कितने लोग गांव में निवास करते हैं, कितने लोग शहर में निवास करते हैं। बिल्कुल, तो उसको भी आपको याद रखना है। ये नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, उसमें आप याद करेंगे, उसको बोलते हैं ग्रामीण, इसको लिखेंगे भी ग्रामीण जनजाति संख्या या फिर जनसंख्या। और दूसरा रहेगा आपका हेडिंग शहरी, लिखते जाएंगे, पूरा नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आप सुन के भी लिख सकते हैं, शहरी जनजाति जनसंख्या। तो जी हाँ, ग्राम, आपको पता ही है गांव में ज़्यादा बसते हैं जनजातियाँ, क्योंकि गांव में जैसे पहाड़ हैं, गांव के नदी किनारे हैं, ये गांव में ही ज़्यादा पाई जाती है, तो वहाँ बसते हैं। इसलिए आप याद रखें, ग्रामीण में लगभग 72 लाख जनजातियाँ पाई जाती हैं। 78 लाख में से 72 लाख ग्रामीण में है, और उसके बाद लगभग 6 लाख, एग्जैक्ट अभी बताऊँगा, लगभग 6 लाख यहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या का एग्जैक्ट है 72,31,082, ये एग्जैक्ट है 72,31,082। और दूसरी चीज़ है, शहर में कितने लोग पाए जाते हैं, तो इसमें है आपका 5,91,820, ये चीज़ है। अब चलो, ये जनसंख्या ये एकदम नोट करेंगे, एकदम इम्पॉर्टेंट है, एकदम एग्जैक्ट है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा, यानी कि छत्तीसगढ़ के राज्य ने, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है। यानी कि जनसंख्या के हिसाब से याद, जल्दी नोट करेंगे, सबसे ज़्यादा जसपुर जिले में जनजाति पाई जाती है और सबसे कम बेमेतरा में। ठीक रहेगा। अब जनसंख्या परसेंट होती है, इसके हिसाब से सबसे ज़्यादा सुकमा में, सुकमा जिला में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है जनसंख्या परसेंट के हिसाब से। परसेंट कहा है मैंने, और सिर्फ जनसंख्या के हिसाब से, इसको मैं समझाऊंगा, इस कॉन्सेप्ट को आगे मैं समझाऊंगा। सिर्फ जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा जसपुर में पाई जाती है, सबसे कम बेमेतरा में पाई जाती है, और जनसंख्या परसेंट के हिसाब से सबसे ज़्यादा सुकमा में पाई जाती है और सबसे कम रायपुर में पाई जाती है। ये परसेंट के हिसाब से, इतना आप नोट करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।